क्या आपको लगता है कि मेरा नेता लुटेरों के साथ बैठ करके सत्ता प्राप्त करना चाहेगा? कि इस हिंदुस्तान में अगर मोदी जी को हटाना है तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को अपना नेता मानना पड़ेगा। इस गठबंधन वालों को, जो हमारे नेता को सुनने आता है वो आता है जिसके दिल में हिंदुस्तान। हमारा नेता कहता है कि पंडित जी कभी टोपी मत पहन लेना, नहीं तो तुम भी उसी गिनती में आ जाओगे समाजवादी की तरह कि ईद के समय में टोपी पहन ली, सेवई भी खा ली और बाद में उसी पे लट बजवा दिया। 1857 की रेशमी रुमाल की तहरीरें याद होंगी हिंदुस्तान के लोगों को। हिंदुस्तान के लोगों को मदरसा से जब निकल करके उलेमा फांसी के फंदों पे चूमे थे, जब गुरुकुल से निकल करके चंद्रशेखर आज़ाद जैसे सरीखे पहलवान निकले थे, तब जाकर के इस देश को आज़ादी मिली थी। आज भी अगर पाकिस्तान को करारा जवाब देने की बात होती है तो वो हमारा नेता देता है। अगर चाइना को करारा जवाब देने की बात होती है तो हमारा नेता देता है। लेकिन आरोप लग रहा है कि मुसलमानों को भड़काने आते हैं आप लोग। मैं पूछना चाहता हूँ कि ये मुसलमान है कौन? क्या वो चाइना का है, अफ़गानिस्तान का है, या पाकिस्तान का मुसलमान है, या वो मुसलमान है जो हमारा भाई हिंदुस्तान अशफाक उल्लाह खान का परिवार का हिंदुस्तान है मुसलमान है, या वो फिर डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब का मुसलमान है, अब्दुल गफूर साहब का मुसलमान है? कौन सा मुसलमान है ये? अगर कलाम साहब का मुसलमान है, अगर अशफाक उल्लाह खान साहब का वो मुसलमान है, तो उनकी आवाज़ को उठानी हमारी मजबूरी है। हम उनकी आवाज़ को उठाएंगे, क्योंकि जब तक वो कमज़ोर रहेंगे हम हिंदुस्तानी ताकतवर नहीं हो सकते। को वो पार्टी में नहीं बुलाए, वो इंडिया गठबंधन में, तो आप ऐसे ही आरोप लगा रहे हैं। क्या आपको लगता है कि मैं चोरों के साथ जा सकता हूँ? क्या आपको लगता है कि मेरा नेता लुटेरों के साथ बैठ करके सत्ता प्राप्त करना चाहेगा? कदापि नहीं। हम बगैर सत्ता के रहना पसंद करेंगे, लेकिन अपने जमीरों से समझौता। बुला कौन रहा आपको? कमाल कर ले भटक रहे हैं 2024 में। हमें बुला नहीं रहा है कि हम जा नहीं रहे हैं। हमारे पास जो बीमारी है ना वो ईमानदारी का है, और उनके पास जो खुमारी है वो बेईमानी का है। वो अपने सत्ता को बचाने के लिए उनके घर पे ईडी और सीबीआई का रेड ना पड़े, इसलिए वो गठबंधन कर रहे हैं। अगर उन्हें आम हिंदुस्तानी की चिंता होती, अगर मोदी जी को हटाने की बात होती, तो मैं समझता हूँ कि इस हिंदुस्तान में अगर मोदी जी को हटाना है तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को अपना नेता मानना पड़ेगा। इस गठबंधन वालों को अकेले क्या कर लेंगे सर? अकेला क्या नहीं हम कर सकते। एक ही बंदर काफ़ी है बर्बाद गुलिस्ता करने को। तो आप ये ना कहें कि हम अकेला है। ये जो भीड़ दिख रहा है, हर चेहरे में ओवैसी नजर आएगा आपको। ये सब ओवैसी है, अकेला ना कहें हम। जमानत जब्त हो जाती है आपकी पार्टी? अब लीजिए, जमानत हम जब्त करवाते हैं कि हमारा जब्त हो जाता है? हद कर रहे हैं आप। मेरा नाम आने मात्र से ही इन लोगों का पसीना छूटने लगा कि भाई मजलिस लड़ेगा। क्या हमारे पास पैसा है बेईमानी का? क्या हमारे पास जो भीड़ होती है, क्या हम उसे पैसा दे करके, किराया दे करके बुलाने का काम करते हैं? नहीं। जो हमारे नेता को सुनने आता है वो आता है जिसके दिल में हिंदुस्तान धड़क। बिरयानी पे आते हैं आरोप लगता है। बिरयानी खिलाने वाला कोई और है, टोपी पहन के टोपी पहनाने वाले लोग कोई और हैं। हमारा नेता कहता है कि पंडित जी कभी टोपी मत पहन लेना, नहीं तो तुम भी उसी गिनती में आ जाओगे समाजवादी की तरह कि ईद के समय में टोपी पहन ली, सेवई भी खा ली और बाद में उसी पे लट बजवा दिया। तो भैया, जिस धर्म के हम हैं उस धर्म के हम मानेंगे, और हम हिंदुस्तानी हैं, और हम एक दूसरे को गले लगा के चलेंगे, एक दूसरे के दुख दर्द रहेंगे साथ। जिनके कार्यालय पे सदियों तक झंडा नहीं फहराया गया, जब तक उनको सत्ता न मिली, जिनके बाप दादाओं ने कभी देश की कुर्बानी में अपना योगदान नहीं दिया, वो आज हमसे राष्ट्रीयता की बात करते हैं। और यहाँ तो भाई 1857 की रेशमी रुमाल की तहरीरें याद होंगी हिंदुस्तान के लोगों को। हिंदुस्तान के लोगों को मदरसा से जब निकल करके उलेमा फांसी के फंदों पे चूमे थे, जब गुरुकुल से निकल करके चंद्रशेखर आज़ाद जैसे सरीखे पहलवान निकले थे, तब जाकर के इस देश को आज़ादी मिली थी। और आज वही संदेश बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब देना चाहते हैं हिंदुस्तान के लोगों को कि घबराओ मत, मैं हूं ना। हिंदुस्तान का झंडा, आन बान शान तिरंगा हमेशा मजबूत रहेगा, लहराता रहेगा। आज भी अगर पाकिस्तान को करारा जवाब देने की बात होती है तो वो हमारा नेता देता है। अगर चाइना को करारा जवाब देने की बात होती है तो हमारा नेता देता है। और ये 56 इंच की बात करने वाले लोग, जैसे ही चाइना का नाम आता है आंख नीचे कर लेता है।